नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान की पाठशाला में। तो देखिए, इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो इकाई अंक से संबंधित है। देखिए, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए जब भी कहेगा तो वो 5 टाइप से पूछता है, ठीक। पहला कि जोड़ में इकाई अंक, दूसरा कहेगा घटाने में इकाई अंक, तीसरा कहेगा गुणा में इकाई अंक, चौथा कहेगा भाग में इकाई अंक, और जो पांचवा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये घात के रूप में दिया रहेगा, ठीक। तो घात के रूप में दिया रहेगा तो ये दो प्रकार से पूछता है, एक फैक्टोरियल वाला, एक तो बिना फैक्टोरियल का। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जोड़ में इकाई अंक, जोड़ में इकाई अंक ज्ञात करते हैं। देखिए, जोड़ में इकाई अंक, जैसे प्रश्न को मैं लिख लिया हूँ ताकि आप लोगों का समय थोड़ा कम लगे। पहला प्रश्न है 5768 प्लस 4324। तो इसमें कह रहा है कि इकाई का अंक हमें ज्ञात कीजिए कि इकाई में कौन सा अंक होगा। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे कि केवल इकाई अंक से हमें मतलब है, केवल इकाई अंक। देखिए, ये वाला और ये वाला दोनों इकाई अंक, ठीक। तो ये 8 है और 4 है, और यहाँ जोड़ है, तो जोड़ेंगे तो 8 4 कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 में हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा, 2। सही आंसर होगा, कितना आ जाएगा, 2। इकाई अंक क्या आ जाएगा, 2। अब देखिए दूसरा है, कह रहा है कि इतना में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, केवल इकाई अंक को जोड़ेंगे, 3 और 4 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 7। तो हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा, 7। आगे देखते हैं। देखिए, इतना प्लस इतना, ये दोनों को जोड़कर कह रहा है कि इकाई का अंक बताइए। तो देखिए, 4 है और ये 6 है, तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में इकाई अंक क्या है, 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसको देखिए, इसमें कह रहा है इकाई अंक, तो केवल इकाई अंक, केवल इकाई अंक ही हम लोग जोड़ते हैं। तो देखिए, 1 है और ये कितना है, 5 है। तो 1 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कितना आ जाएगा, आंसर 6 हो जाएगा। अब देखिए अगला है, इतना प्लस इन चारों को जोड़कर इकाई अंक बताना है। तो क्या करेंगे, 1 और 5 को जोड़ देंगे, 1 और 5 को, तो कितना आ जाएगा, 6। अब 6 और 4 को जोड़ेंगे, केवल इकाई अंक, तो 6 4 10। अब देखिए, इसमें भी इकाई अंक क्या हो गया, 0। तो 0 में 4 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। अब चलिए घटाने में इकाई अंक देखते हैं कि घटाने में इकाई अंक किस तरह से पूछेगा। अब देखिए, कह रहे कि इतना से इतना को घटाकर हमारा इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, केवल इकाई अंक को ही ध्यान देंगे। ये 5 है और ये कितना है, 4। तो 5 से ये 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा इकाई अंक कितना आ जाएगा, 1, ठीक। अब देखिए, इसमें कह रहा है 3 में से 5 घटाइए। 3 में से 5 मतलब इतना में से इतना घटाकर, और जो आंसर आएगा उसमें से हमें इकाई अंक बताइए। तो देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है, 5। तब देखिए, 3 से 5 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -2। और जब भी माइनस में आंसर आएगा उसमें केवल 10 हमें जोड़ देना है। तो 10 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। तो हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा, 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसमें इतना में से इतना घटाना है और उसके बाद इतना जोड़ना है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस कितना आ जाएगा, 2। अब देखिए, -2, तो इसमें का इकाई अंक 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ से जो हमारा इकाई अंक कितना हो गया है, 8। और प्लस ये 4 है, तो 8 और प्लस 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो 12 में इकाई अंक क्या आ जाएगा, 2। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2। अब चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, गुणा में इकाई अंक। देखिए, अब कह रहा है कि गुणा में इकाई अंक। तो देखिए, गुणा में इकाई अंक जब भी बोलेगा तो केवल हम इकाई अंक का गुणा करेंगे। देखिए, इकाई अंक वाले का गुणा, तो यहाँ से 6 है, गुणे यहाँ से 8 है, और गुणे यहाँ से कितना है, 2, ठीक। अब चलिए गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 हो जाएगा। 24 में देखिए 24 हो गया। अब 24 में ये 4 हो गया इकाई अंक, और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8। तो कुल मिला के हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही हमारा जवाब होगा, ठीक। अब देखिए, इसमें देखते हैं, कह रहा है कि इतना गुणे इतना सबका गुणा करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से 8 लेंगे,
ठीक, गुणे यहाँ से 5 लेंगे, गुणे यहाँ से 4 लेंगे, यहाँ से गुणे 2 लेंगे। अब देखिए जब इसका गुणा करेंगे तो 8 5 40 हो गया। कितना हो गया? 40। तो जब भी गुणा में इकाई अंक का मान 0 आ जाता है, सभी अंक अगर गुणा में है और इकाई अंक 0 आ गया तो उसका इकाई अंक क्या आ जाएगा? 0। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि इतना गुणे इतना गुणे इतना, तो क्या करेंगे? इकाई अंक का गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे 9 में 9 हो जाएगा, और 9 का गुणा करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा? 9। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9। देखिए इसको जब 3 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? 0। ठीक, तो पूरा हमारा ये 0 हो जाएगा। इसको देखते हैं, देखिए 8 में 5 का गुणा करेंगे तो 8 5 40, तो हमारा 40 में 0 आ गया, तो ये पूरा का इकाई अंक क्या आ जाएगा? 0। तो ये गुणा का था। ठीक, अब भाग में क्या करते हैं कि भाग में भाग देकर हम निकालते हैं, भाग देकर भागफल में जो आएगा इकाई अंक उसको ज्ञात करेंगे। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें है घात के रूप वाला, इसको हम पढ़ेंगे, घात के रूप में वाला। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए यदि घात के रूप में संख्या दिया रहेगा और बोलेगा कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो घात के रूप में दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए कि ये घात के रूप में दिया है इतना, ठीक, और कह रहे हैं कि इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए हमें 1-2 नियम को बारे में जान लेना चाहिए। जैसे पहला है, यदि इकाई का अंक, इसे ये इकाई का हो गया। ठीक, अगर इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 इनमें से कोई भी रहेगा, ठीक, तो जो रहेगा वही हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक कह रहा है इतना में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो इसका इकाई अंक क्या है? 0। 0 है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? 0। ये घात से मतलब नहीं है। घात अगर इसमें से कोई भी संख्या रहेगा तो घात से हमें कोई लेना देना नहीं है, केवल देखना है कि क्या है, 0 है कि 1 है कि 5 है कि 6 है। अगर इनमें से कोई भी रहेगा तो जो दिया रहेगा वही हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया है 1, ठीक, तो देखिए 1 है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, घात से कोई लेना देना नहीं है अगर ये संख्या रहेगा तो। ठीक, इसमें देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है? 5, तो ये भी क्या हो जाएगा? 5 आंसर। इसमें क्या हो जाएगा? 6, ये भी क्या हो जाएगा? 6 इकाई का। लेकिन इनको छोड़कर, ठीक, मान लीजिए कि 4 या 9 आ गया, 4 या 9, तो देखिए यदि पहले 4 आ गया हो, ठीक, क्या आ गया हो? 4, तब घात को हम देखते हैं। किसको देखते हैं? घात को देखते हैं, घात को देखते हैं। ध्यान देना, यदि 4 आ गया तो घात को देखते हैं। ठीक, अब घात में घात को देख लेंगे, अगर घात सम है, क्या है? सम या विषम, यही तो होगा, या तो सम होगा या तो विषम। तो देखिए सम होगा तो 6 आएगा और विषम होगा तो 4 आ जाएगा। ठीक, देखिए ध्यान दीजिए, अगर सम आ गया तो 6 हो जाएगा, ठीक, और विषम आ गया तो 4 हो जाएगा। अब देखिए यदि 9 आ गया, यदि 9 आ गया, ठीक, यदि इकाई का अंक क्या हो गया? 9, यदि इकाई का अंक, इकाई का अंक 9 हो, ठीक, 9 हो, यदि 9 हो तब भी हम क्या देखेंगे? सम और विषम, सम और विषम, घात को। ठीक, किसको देखेंगे? घात को। यदि घात क्या है? सम है, क्या है? सम, या तो विषम होगा, ठीक, इन दोनों में से कोई होगा। देखिए यदि सम होगा तो 1 आ जाएगा, सम होगा तो क्या होगा? 1, अब विषम होगा तो 9। ठीक, डायरेक्ट हम देखकर बता लेंगे। जैसे जैसे ले लीजिए, मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए इतना है और इसके घात मान लीजिए कि ये है। ठीक, अब चूंकि देख रहे हैं कि 4 है, इकाई का अंक क्या है? 4, तो 4 है तो हम केवल घात को देखेंगे। किसको देखेंगे? घात को। अब घात यहाँ देख रहे हैं कि विषम है,
अब देखिए सम विषम कैसे जानेंगे, इकाई का अंक अगर सम है तो सम, और विषम है तो विषम। तो ये 9 है तो ये विषम हो गया। तो देखिए जब विषम रहेगा तो क्या बताया हूँ, 4, इसका इकाई का क्या हो जाएगा 4। तो इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक 4 हो जाएगा। ठीक, यदि मान लीजिए कि यदि सम आ गया, क्या आ गया सम 80, यदि मान लीजिए सम आ गया तो सम आ गया तो क्या करेंगे, देखिए ये 80 सम है, अब इकाई का अंक 4 है तो सम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6। यदि अगर यहाँ पे इकाई का अंक 9 रहता, जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई भी आप संख्या लीजिए जिसमें इकाई का अंक 9 होना चाहिए, मान लीजिए 9 है। ठीक, और इसका पावर कुछ भी दिया रहेगा, मान लीजिए कुछ भी दिया रहेगा। ठीक, तो अब देखेंगे कि ये सम है कि विषम। तो देखिए इकाई का अंक क्या है, विषम है, तो एक कुल मिलाकर विषम हो जाएगा। अब देखिए जब विषम हो जाएगा तो क्या लिखा हूँ, जब विषम होगा तो क्या आ जाएगा 9, तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, इकाई का अंक 9 हो जाएगा, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 9। यदि मान लीजिए कि सम रहता, यदि यहीं पे क्या रहता सम, ठीक, मान लीजिए कि ये 8 हो जाता, इसी पर अगर मान लीजिए कि ये समघात हो जाता, ठीक, सम। अब देखिए सम हो जाता तो सम के लिए क्या लिखा हूँ, जब 9 रहेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक, सम के लिए 1, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1, जब सम रहेगा तो। अब देखिए जब ये सब दिया नहीं रहेगा, 0 1 5 6 या 4 9, इनमें से कोई नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा और एक 8 रहेगा। ठीक, ये दिया रहेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए यदि इकाई का अंक इनमें से कोई भी हो, ठीक, इनमें से कोई भी हो, तो उसके लिए नियम होता है। सबसे पहले जो घात दिया रहेगा, क्या देख लीजिए, नियम 1 और नियम 2। तो नियम 1 में क्या कह रहा है कि घात में 4 से भाग देते हैं तथा बचे हुए शेष को इकाई के अंक पर घात लगाकर मान ज्ञात कर लेते हैं तथा उसका इकाई अंक दी गई संख्या का इकाई अंक होगा। दूसरा है यदि शेषफल शून्य आ जाए, शेषफल शून्य आ जाए तो क्या करेंगे कि इकाई के स्थान पर वाली संख्या के घात पर 4 लगाकर इकाई का अंक प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, देखिए उदाहरण बता रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 4137 है, 4137, इसका घात 132 है, तो इसमें 4 से भाग देंगे, कितने से 4 से। अब 4 से भाग देंगे तो जो शेष आएगा वही इस पर इकाई के अंक पर घात लगा देंगे। अब देखिए 4 से जब भाग देंगे तो शेष निकालना है, तो शेष निकालने के लिए क्या करेंगे, केवल अंतिम के 2 अंकों में भाग लगा देंगे। तो 4 से भाग लगाएंगे, 4 8 32, यानी ये 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है, शेषफल हमारा शून्य आ रहा है। तो जब शेषफल शून्य आ रहा है तो देखिए क्या लिखा हूँ, शून्य आए तो इकाई के स्थान पर जो संख्या उस पर क्या लिख देंगे, घात में 4। तो देखिए यहाँ 7 है इकाई पर, 7 के पावर कितना लेंगे 4। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब इसको गुणा करेंगे 7 सत्ते 49, इसको गुणा करेंगे 7 सत्ते 49। तो हमें केवल इकाई का अंक चाहिए। देखिए ये इकाई का अंक ए, तो इसका गुणा करेंगे 9 9 81, तो 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1, इकाई का अंक 1। तो इस तरह से हम ज्ञात करते हैं जब इनमें से कोई संख्या इकाई के स्थान पर यहाँ पर रहेगा। ठीक, जैसे और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कि 1524 है, 1524, इसके पावर 81 है। ठीक,
तो क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग देंगे। 81 में 4 से क्या करेंगे, भाग। 4 दूना के 8, ठीक, 0। शेषफल कितना, 1। तो शेषफल 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो नियम वो वाला आ गया, ठीक। जब 4 और क्या रहे, 9 रहे, ये तो हो गया, ठीक। इसका तो बता चुका हूँ कि ये सम रहेगा या विषम। तो देखिए यहाँ विषम है, तो विषम है तो क्या बताया हूँ, 4, ठीक, और सम रहेगा तो 6। तो इसका तो हो गया है। मान लीजिए कि और एग्जाम्पल, इसमें से कोई अंक रहेगा, ये वाला नहीं है, तो इसका हो गया है। अब देखिए अगर इकाई का अंक 7 आ जाए, ठीक, जैसे मान लीजिए, जैसे 1237, इसका पावर है 28, ठीक, 28 है। तो क्या करेंगे, इसको भाग देंगे 4 से, तो 0 की शेषफल कितना आ जाएगा, 0। 4 सते 28, शेषफल हमारा 0। तो 0 तो इस पर 7 है इकाई का अंक, इस पर कितना घात लगा देंगे, 4 रख देंगे। तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब देखिए इसका गुणा करेंगे 7 सते 49, इसका गुणा करेंगे 7 सते 49। अब इसमें गुणा कर देंगे इकाई का अंक, तो 9 81, तो 81 हो जाएगा। तो हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसमें पूछेगा इकाई का अंक क्या होगा, तो 1। यदि मान लीजिए कि कोई ऐसा अंक लीजिए जिसमें इकाई का अंक 8 हो, ठीक, मान लीजिए कि 4 इसके पावर 80 ले लीजिए, ठीक, 80। तो क्या करेंगे, इसमें हम भाग देंगे 4 से, तो ये तो कट जाएगा 4 से, कितना, 20 बार में, ठीक। तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0। अब शेषफल 0 आ जाएगा, तो इस पर जो इकाई अंक है उस पर हम घात 4 लगा देंगे। देखिए 4 लगाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। अब गुणा करेंगे 8 8 64, और इसका 8 8 64। अब इसमें इकाई अंक का गुणा कर देंगे, 4 में 4 का 4 4 को 16। तो हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा, 16। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसमें इकाई का अंक, ठीक। अब मान लीजिए कि इकाई का अंक 2 आ गया, ठीक, जैसे 282, इसका घात कुछ भी ले लीजिए, ठीक, इतना ले लीजिए। तो इसमें हम 4 से भाग देंगे। अब देखिए इस पूरे में 4 से भाग नहीं देंगे, केवल हम अंत के 2 अंक में भाग देंगे। 34 में, 34 में कितना से, 4 से, तो 4 8 32, कितना बचेगा, 2। यानी कुल मिला के हमारा शेषफल कितना आएगा, 2। तो ये 2 इस पर घात लगा देंगे, ठीक, 2 के पावर 2। तो इसका जब मान निकालें कितना आ जाएगा, 4। तो हमारा इकाई का अंक कितना आ जाएगा इसमें, 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह हम कोई भी संख्या दिया रहेगा तो इकाई का अंक आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए।